अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वीडियो में बात करेंगे मुज़ाकरात की। यूँ पाकिस्तान किसी भी शोबे में आगे नहीं बढ़ सकता। इंतज़ामिया का मुंह एक तरफ है, अदलिया मुनक़सिम, फ़ैसला साज मौजूदा हालात से जिस अवाम सख्त परेशान और नालां। ऐसे में बातचीत बल्कि मुनज़्ज़म मुज़ाकरात की अशद ज़रूरत है। हमें वसीउल क़ल्बी से अपने अपने शैल से बाहर निकलकर गुफ्तगू का आगाज़ करना होगा। इंसान माज़ी के वाक़यात से सीखता है। दुनिया में क़बाइल के दरमियान, ग्रोहों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान बेशुमार जंगें हुईं, लेकिन फ़ैसला मुज़ाकरात की मेज़ पर हुआ। अक्ल, फ़हम व फ़रासत की मिराज बग़ैर लड़े मक़ासद हासिल करने की मिसाल सुलह अल-हदीबिया, ये हमारे सीखने के लिए ही तो है। अगर हमने दुनिया की तारीख़ से नहीं सीखना, सुलह अल-हदीबिया से ही सीख लें। कम अज़ कम इतने ज़र्फ़ और दानिश का मुज़ाहरा तो करें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया उस पर ही अमल कर लें। हज़रत अबू अय्यूब अल-अंसारी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को 3 दिन से ज़्यादा नज़रअंदाज न करो। तो क्या फ़ैसला साज और इमरान खान गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं? यूँ ना करें, मेज़ पर बैठें। मैं इमरान खान और उसके तमाम चाहने वालों को और सपोर्टर्स को ये सजेशन दूंगा कि पेश की शराइत न रखें। यूँ तो नुकसान गरीब आवाम का होगा और मुल्क मज़ीद कमज़ोर करने की तगदौ में मसरूफ़ जो लोग हैं वो कामयाब होंगे। क्या हमें ये समझ नहीं आ रही कि मुल्क हर शोबा में इन्हतात वज़ीर है और ये इसी लड़ाई की वजह से है? क्या ये किसी को भी नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त आवाम की क्या हालत हो चुकी है? हर घर की फाइनेंशियल चादर सिकुड़ गई है। पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है, सर पर चादर लेते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं। कोई डेवलपमेंट के प्रोग्राम नज़र नहीं आते। सिर्फ 2 ख़बरें अखबारों की हेडलाइंस बनाती हैं, एक बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा और दूसरा IMF से कर्ज लेने के लिए मुख्तलिफ मुलाकातें। अभी आप देखें सऊदी अरब में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जो मीटिंग्स चल रही हैं उसमें एक साइड मीटिंग्स में यानी अलहदा मीटिंग्स में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने हमारे वज़ीर आज़म से मुलाकात की। घर का बड़ा इस लेवल पर कर्ज़ा हासिल करने के लिए आ जाए या इस तरह की मुलाकातें शुरू कर जाए तो हमारी क्या इज़्ज़त होगी? IMF हो या वर्ल्ड बैंक, वो हमारे मुल्क के हालात पर नज़र रखे हुए हैं। मैं अपनी आवाम को बता दूं कि इन दोनों इदारों की एक इंटरनल मीटिंग्स में कर्ज़ा मांगने वाले मुल्क के तमाम हालात ज़ेर बहस आते हैं। इन ममालिक में अहम इदारों बशमूल अदलिया, इंतज़ामिया की कारकर्दगी, किरदार, यानी जिस मकसद के लिए कर्ज़ा लिया जा रहा है उस मकसद पे ख़र्च भी होगा या नहीं। इस वक्त पाकिस्तान का मामला बहुत मुख्तलिफ है। IMF सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स तक महदूद नहीं, वो हमारे मुल्क को दुनिया के सामने नंगा कर रहा है और दुनिया हमसे दूर हटती जा रही है। वो कहता है कि चीन के साथ अपने ताल्लुकात पर कदगन लगाओ। पहले वो ढकी छुपी बातें करता था, अब वो साफ अल्फाज में सरे आम कह रहा है कि चीन के साथ जो भी मुआहदे हैं वो हमें दिखाओ। वो कहता है कि चीन से कर्ज़े लेना बहुत ख़तरनाक है और चीन आपको ट्रैप कर रहा है। ये इकॉनमी बेहतर करने के अंदाज़ हैं, ये तो कुछ और है अगर हम समझ सकें। अमन व अमान की सूरत हाल पर मैं क्या तबसरा करूं? आवाम को रोज़गार मैसर ना होगा तो जराइम कैसे रुकेंगे? एक दूसरे के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात, फसाद, ऐसे में आवाम के
टैक्स के पैसों से चलने वाली अदलिया का सारा वक्त इन लाहासिल मुकदमों पे खर्च हो रहा है। अगर किसी में दानिश है, मुल्क की बेहतरी की कोई विजन है, तो कम अज़ कम पहले बुनियादी यानी फंडामेंटल बात को तो समझें कि ताकत दिखाने से, ख्वाह वो आईनी हो या डंडे की, से मसाइल हल नहीं होंगे। बातचीत करना होगी। यही सुलह अल हदीबिया की रूह है। खुदारा इससे सीखें। सबको यानी मुकन्ना अदलिया और इंतज़ामिया को मिलकर ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि मुज़ाकरात हो सके। एक दूसरे को गद्दार और करप्ट कहने से बात नहीं बनेगी। नुकसान आवाम का होगा और मुल्क को दुनिया के छोटे छोटे इदारे भी यूं ही जलील करते रहेंगे। करप्ट कौन है, गद्दार कौन है, सबको इन डेफिनेशंस को रिविज़िट करना होगा। फ़िलहाल ये फ़ैसला आवाम को करने दें। हटी पुरानी पोशाक को सही करने में बहुत वक्त लग जाएगा और ये कभी भी नई पोशाक जैसी नहीं होगी। नाज़रीन, आप सब इत्फाक करेंगे कि मुज़ाकरात के लिए हालात पैदा करना इंतज़ामिया का काम है। उसके लिए ज़रूरी है कि सब लोगों पर, ख्वाह वो लीडर हो या आम शहरी हो, मुकदमात ख़त्म करके उन्हें रहा किया जाए, उन्हें मौका दिया जाए कि वो मामूल की ज़िंदगी शुरू करें। इसके बाद लीडरान और इंतज़ामिया मुज़ाकरात शुरू करें। मुज़ाकरात इंतज़ामिया ही से होने हैं। आवाम को ताकत का सरचश्मा समझें और उनकी राय का एहतराम करें। जो ही मुज़ाकरात की इब्तिदा होगी, मुल्क की जड़ें मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आलमी ताकतों और मुख्तलिफ आलमी इदारों का हमारे साथ रवैया बदल जाएगा। फैसला साज़ों को मेरी राय होगी वो इसको सपोर्ट करें जिसके साथ आवाम हो। मुल्क की सालमियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने और आवाम के दरमियान बढ़े हुए फैसलों को कम करें, बल्कि मिटा दें। मुझे इस मामले में आपकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं बल्कि यकीन है। आप पब्लिक फ्रेंडली स्ट्रेटजीज़ बनाएं, लोगों को यकीन दिलाएं कि आप इस काबिल हैं कि लोग गाएं, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। मैं आवाम से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो मुज़ाकरात को सपोर्ट करें। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी व नासर हो।